मैम नमस्कार। वेबसाइट जी। क्या नाम है आपका? आरजू। तो मैम काफ़ी सालों के बाद एक बार फिर सतलोक आश्रम करोथा में आज सत्संग हुआ है, तो कैसा फील कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज 19 लगभग 20 साल बाद सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग फिर से आयोजित किया गया है। ये सिर्फ एक सत्संग आयोजन नहीं है, ये सत्य की जीत और धैर्य का फल है। कुछ एक समय ऐसा था जब लोगों ने करोथा आश्रम का संत रामपाल जी महाराज जी का भारी मात्रा में विरोध किया था, लेकिन उस समय लोगों ने गलतफहमीवश अफवाहों के कारण सतलोक आश्रम करोथा का विरोध किया था। झूठी अफवाहें फैलाई गई, नफरत बोई गई और सत्य को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को आज आप देख रहे हो सूर्य की तरह प्रकाशित हुआ है। जो लोग उस समय संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम करोथा का विरोध कर रहे थे, आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ रहे हैं, उनके ज्ञान से जुड़ रहे हैं। उनके बताए गए जो रास्ता है उस पे लोग जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे नशा मुक्त, दहेज मुक्त विवाह, सच्ची भक्ति, समाज सेवा, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के बताए मार्ग से लोग आज जुड़ रहे हैं और उनके जीवन में लाखों परिवर्तन हो रहा है। उनके जीवन में ये सत्य की जीत है। आज का दिन बहुत खुशी का है। आज का दिन हमारा संत रामपाल जी महाराज जी में अटूट विश्वास, सत्य की एक दिन जीत होती है, इसका प्रमाण है आज का दिन। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जब संत रामपाल महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की और उन लोगों की मदद करी जो संत रामपाल महाराज के कट्टर विरोधी थे, तब आपको क्या फील हुआ? आपको सही लगा कि आज तक तो ये हमें ही गलत बोलते थे और आज हमारे ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करने को कह रहे हैं? उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग थी? आप पॉजिटिव थी या आपको भी बदले की भावना आ रही थी कि नहीं, हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने तो हमारा ही उस एक टाइम पे विरोध किया था? क्या फील कर रही थी आप उस टाइम? बिल्कुल बदले की भावना तो बिल्कुल भी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने के विचार ही ऐसे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से ही बताया कि जो तो को काटा बोए ताको बो तो फूल, सोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतने गरीब लोगों की मदद की थी, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरे भगत हैं या ये जगत से हैं। उन्होंने जो गरीब दुखी लोग थे उनकी मदद करने को सोची है और विरोध की तो कभी भावना मन में आई ही नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जब ये लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे, तब भी कभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं कहा कि बच्चों इनका विरोध करो। संत रामपाल जी महाराज जी तो यही कहते थे कि इनको पता नहीं है, अभी इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लोग विरोध करते थे। और आज वो लोग समझ रहे हैं, कोई विरोध ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी का। आप कितनी उम्र थी जब आप यहाँ पे पहले आई थी? लास्ट किस किस उम्र में आई थी यहाँ सतलोक आश्रम करोथा में? मैं बहुत छोटी थी उस समय। शायद आपको कुछ याद नहीं होगा उस टाइम का। तो आपको कब जब पता चला कि आपके जो नाना जी हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, वो मतलब एक भगवान की उपाधि उनको मिल चुकी है, करोड़ों शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, तो तब आपके अंदर क्या फीलिंग आई? मतलब लगा नहीं आपको, नहीं ये तो केवल मेरे नाना जी होने चाहिए थे, नहीं ये इनको सब इतना प्यार क्यों दे रहे हैं या ये इनको प्यार क्यों दे रहे हैं? क्या फील करती थी आप उस टाइम पे? क्योंकि एक बच्चा है तो एक बच्चा ही रहता है। उस टाइम पे क्या शिक्षाएं आपको दी आपके पेरेंट्स ने, गुरुजी ने? क्या फील किया आप? कैसे आपका वो दौर गुजरा? बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जी का हमने ज्ञान सुना है और कभी ये भावना तो आई नहीं कि वो सिर्फ हमारे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है, वो स्टार्टिंग से ही भगवान थे। कभी ये विरोध या फिर इस तरीके की कोई भावना मन में कभी नहीं आई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी अपने हर बच्चे को, हर संगत को अपना बच्चा समझा है, हर किसी को इतना प्यार दिया है, हर किसी को अपने परिवार की तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने माना है। हर किसी को इतना प्यार संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया, तो ऐसा कभी अलग तो हमें फील हुआ ही नहीं कि सिर्फ हमारे गुरुजी हैं या फिर सिर्फ हमारे नाना जी। वो तो सबके पिता हैं, वो तो सबके भगवान हैं। मैम आप एक यंग है, एक यंग लड़की है, और मतलब एक यंग लड़की के कुछ अपने अलग ही सपने होते हैं। अगर हम बाहर की दुनिया में जाएं, मतलब ड्रिंक भी करती हैं लड़कियां, नशा करती हैं, डीजे पार्टी डांस, तैयार होने का शौक, लेकिन हम आपको देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है आप, बिल्कुल एक साधारण है। क्या आपका आपके ऊपर मतलब कोई प्रेशर है? आपका खुद से मन नहीं करता, एक बंदिश है कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती? आपका अंदर से मन करता है कि कभी नहीं, मुझे भी
उन लड़कियों की तरह मतलब एंजॉय करना चाहिए था, या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? नहीं देखो, पार्टी करना या नशा करना सिर्फ इन्हीं चीज़ों से एंजॉय नहीं होता है, जो कि आजकल समाज में इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी, इतनी ज़्यादा असभ्यता फैल रही है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से एंजॉयमेंट नहीं होती है। आप जैसे सिंपल तरीके से रह के भी एंजॉयमेंट कर सकते हो, भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना आसान तरीका दिया है, इतना आसान जीवन जीने का तरीका दिया है, उससे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं पीछे हैं या फिर हमें इतना एंजॉय करने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सभ्य तरीके से भी आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। मैम, यहाँ करोथा के गांव के लोग मिले आपको? कैसी आज उनका बिहेव है आपको लेके, संत रामपाल जी महाराज को लेके और उनके शिष्यों को लेके? क्योंकि संत रामपाल महाराज ने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं इस समय, किसानों की मदद करना, मतलब जो किसान बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर थे, उनको संत रामपाल महाराज ने उनकी पीठ थपथपाई, उनको हर वो चीज मुहैया करवाई जो उनको उस समय जरूरत थी। तो आज क्या माहौल है यहाँ पर करोथा गाँव का? पहले लोग ना भ्रमित थे, इस कारण से वो विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का। मीडिया में इतनी ज़्यादा अफ़वाहें फैलाई गई थी, झूठी अफ़वाहें। लोगों को सच्चाई का पता भी नहीं था, वो सिर्फ देखम-देख बस ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने ज्ञान सुना है, उनके कार्य देखे हैं कि वो किस तरीके से इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम, सरकार नहीं, कोई इंसान, इतने बड़े अमीर लोग भी हैं, कोई नहीं चला सकता ये। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, हर गरीब, हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं। कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं हर ज़रूरतमंद को। ये इन करोता गाँव वालों ने भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी, जो पहले लोग उनको झूठी अफ़वाहें बताते थे, झूठी बातें बताते थे, वो बिल्कुल गलत थी। अब वो लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आश्रम में आके भी देखते हैं, जो झूठी अफ़वाहें फैलाते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो लोग ये सारी चीज़ें देख के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जुड़ के, और बहुत खुशी होती है उन लोगों को भी। हाँ, अगर वो लोग भी प्रणाम करते हैं, बहुत खुश होते हैं, भंडारा करके जाते हैं। ये बिल्कुल एक हृदय परिवर्तन हुआ है उन लोगों का, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था, इसीलिए वो विरोध करते थे।